हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एमरोसिया में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 52 है। मैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स बता रहा था और मैंने 5 ट्रिक्स तक बता दिया था। अब देखिए ट्रिक नंबर 6। तो ट्रिक नंबर 6 यहाँ पर यह है, एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल्स। यहाँ पर 2 सर्कल्स दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस टाइप का अगर 2 सर्कल्स दिया गया है तो इसका सेंटर 0 0 होगा, ये सर्कल बन जाएगा, और इसका सेंटर a कामा 0 होगा तो ये सर्कल बन जाएगा। तो जब भी इस तरह की सर्कल बने तो इसका ट्रिक ये होता है, एरिया ए इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री इंटू ए स्क्वायर। इस बात को ध्यान में रखना है कि 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री में रेस लगाना है और इंटू में रेडियस स्क्वायर लिखना है। अब रेस का मतलब ये हुआ कि इस 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। रे मीन्स रेडियन में कन्वर्ट कर देना है और सा मीन्स साइन ले लेना है इस 60 डिग्री का। इस 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और इस 60 डिग्री का साइन ले लेना है। तो 120 डिग्री का रेडियन हो जाएगा 2π/3 माइनस साइन 60 डिग्री इंटू रेडियस स्क्वायर। 2π/3 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू ए स्क्वायर। ए यहाँ पर रेडियस है। तो अगर हम मैनुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी जाएगा, लेकिन अगर हम इस ट्रिक को याद रखते हैं कि एरिया इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री में रेस लगाना है इंटू ए स्क्वायर लिखना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, इस पर साइन लगा दीजिए तो हमारा वैल्यू निकल करके आता है 2π/3 माइनस √3/2 इंटू ए स्क्वायर। इस एरिया को हमको निकालना है। अगर यही एरिया वाई एक्सिस पर बनती है, इस तरह से अगर यही एरिया बनती है और इस एरिया को हमको निकालना है, इस एरिया को निकालना है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर होता है तो भी यही ट्रिक लगेगी। अब देखिए ट्रिक नंबर 7, सर्कल एंड पैराबोला। अगर यहाँ पर हमको एक सर्कल दिया है, एक पैराबोला दिया है, तो बाउंडेड एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको देखिए। यहाँ पर सर्कल का फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। यहाँ पर 16k स्क्वायर होना चाहिए, 16 इंटू समथिंग स्क्वायर होना चाहिए और सर्कल होना चाहिए। ये तो सर्कल आपका हो गया। पैराबोला होना चाहिए दिस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6kx। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6kx। जो यहाँ k है वही यहाँ k होना चाहिए। यहाँ पर x, यहाँ पर k का मल्टीपल 6 होना चाहिए, इंटू में x होना चाहिए। या फिर हमारा सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर, और पैराबोला अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6ky है, तो इन दोनों ही केसेस के लिए हमारी जो एरिया होती है ए इज इक्वल टू 4/3k स्क्वायर इंटू 4π प्लस √3। ध्यान रखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो 16k स्क्वायर ये एक सर्कल है, तो ये सर्कल इस तरह से बन जाएगी, इसका सेंटर 0 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर इज टू 6kx है तो पैराबोला ऐसे बनेगा, और अगर एक्स स्क्वायर इज 6ky है तो पैराबोला ऐसे बनेगा। तो इस तरह से बाउंडेड एरिया ये निकालनी है या फिर बाउंडेड एरिया ये निकालनी है। तो हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करके कोई कटिंग पॉइंट नहीं निकालना है, हमको इस ट्रिक को याद रखना है, एरिया इज इक्वल टू 4/3k स्क्वायर इंटू 4π प्लस √3। इससे हमारा आंसर 20 सेकंड में आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करके करेंगे तो 5 मिनट लगेगा। तो इस ट्रिक को याद रखिए। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर k स्क्वायर इंटू 16 होना चाहिए और यहाँ पर k का मल्टीपल 6 होना चाहिए। तो आपको इस ट्रिक से सॉल्व करना है। कैंडिडेट्स ट्रिक नंबर 8 देखिए। ये एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, एंड ये एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax। तो यहाँ पर 2ax है और यहाँ पर ax है, मीन्स इस ax का 2 गुना अगर यहाँ पर है, x का 2 गुना अगर यहाँ पर है, तो इस सर्कल को जब कन्वर्ट करेंगे तो इसका सेंटर a,0 आएगा, तो सर्कल इस तरह से बन जाएगी, और इस पैराबोला को प्लॉट करेंगे तो पैराबोला इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाई दिस सर्कल एंड पैराबोला यहाँ पर ये हो जाएगा, एरिया ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू π/4 माइनस 2/3। ए स्क्वायर इंटू π/4 माइनस 2/3। ध्यान ये रखना है कि यह एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया है, सिर्फ इतनी एरिया ये आ रही है। अगर हमको यह भी एरिया निकालनी है तो यहाँ पर ट्वाइस करना पड़ेगा।
तो अभी तक हम जो भी बता रहे थे एरिया, होल एरिया निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया है, इतनी एरिया है। अगर ये भी निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर्किल यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay है तो सर्किल वाई एक्सिस पर बनेगा, इसका सेंटर 0, a होगा। और तब यहाँ पर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ay होना चाहिए, क्योंकि इस ay का 2 गुना यहाँ पर होता है, यहाँ पर x का 2 गुना यहाँ पर होता है, तभी ये केस बनता है। और फिर एरिया a इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू π/4 माइनस 2/3 निकल करके आता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया आती है, मीन्स एक एरिया आती है। अगर हमको दोनों एरिया चाहिए तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ट्रिक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कुछ नोटेड पॉइंट है, इसको माइंड में रखिए तो हमारा एरिया आसानी से निकल आएगी। नोट नंबर 1 है एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज, ए इज इक्वल टू πab। तो पाई आर स्क्वायर सर्किल की एरिया होती है, लेकिन πab एलिप्स की एरिया होती है। नोट नंबर 2 है एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एज, ए इज इक्वल टू 2ab। तो यहाँ पर एक एलिप्स दिया गया है, यह एक एलिप्स है और इस एलिप्स के अंदर एक ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल बन रहा है। ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल की एरिया 2ab होती है। मीन्स अगर हम यहाँ पर एलिप्स के अंदर एक ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल बनाए तो इसकी एरिया a इज इक्वल टू सिर्फ 2ab होती है। a यहाँ से मिलेगा, b यहाँ से मिलेगा। नोट नंबर 3 है एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए इज। यहाँ पर देखिए यह एक एलिप्स है, एक्स इज इक्वल टू 0 ये लाइन हो जाएगी और x इज इक्वल टू ए, यहाँ पर a इसका फोकस है, x इक्वल टू ए ये हो जाएगा। तो इसके बीच की एरिया, इस एरिया को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो एग्ज़ाम में यह एरिया पूछी गई है। इसकी एरिया a इज इक्वल टू होती है ab इंटू विद इन ब्रैकेट e इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e। इसको माइंड में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 4 है एरिया ऑफ रोम्बस a मॉड x प्लस बी मॉड वाई इज इक्वल टू के है। तो ये एक रोम्बस को रिप्रेजेंट करता है और इसकी एरिया a इज इक्वल टू 2k स्क्वायर अपान ab होता है। नोट नंबर 5 है एरिया ऑफ स्क्वायर मॉड x प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू के। यह एक स्क्वायर को डिनोट कर रहा है और इसकी एरिया a इज इक्वल टू 2k स्क्वायर हो जाएगा, 2k स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a और b 1 है तो यहाँ पर 1 1 पुट करेंगे तो 2k स्क्वायर आएगा। और अगर मॉड x प्लस मॉड y को एक बार प्लस माइनस x प्लस माइनस y लेकर के हम डायग्राम ड्रा करें तो इस तरह का एक स्क्वायर बनता है, इस तरह का एक स्क्वायर बन जाता है। ये थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन ये स्क्वायर है, इस तरह का एक स्क्वायर बनता है। तो अगर हमको इस एरिया को फाइंड आउट करना है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर बन रहा है इस एरिया को निकालना है, तो a इज इक्वल टू 2k स्क्वायर होता है। और अगर यहाँ पर a मॉड x प्लस b मॉड y जोड़ो k है तो ये रोम्बस होता है, तो इसकी एरिया 2k स्क्वायर बाई ab होता है। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक नंबर 6, 7, 8 बताया और यहाँ पर 5 नोट्स, 5 पॉइंट्स मैंने बताया। इसको माइंड में रख करके अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अभी हमने ट्रिक बताई है, इस तरह की ट्रिक, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कल हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीन्स इसका सेंटर जो है 0 0 है और x माइनस 4, यहाँ पर इसका रेडियस 4 है तो ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा और यहाँ पर इसका सेंटर 4,0 है तो 4,0 यहाँ जाएगा और सर्कल यहाँ पर इसका भी रेडियस 4 है और इसका भी रेडियस 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये बाउंडेड एरिया हमको निकालनी है। तो जब भी इस तरह की बाउंडेड एरिया हमको निकालनी हो तो ये ट्रिक मैंने बताया था कि एरिया इज इक्वल टू होता है 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री में रेस लगाना है, रेस, और इनटू में यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देना है, मीन्स रेडियस का स्क्वायर लिखना है यहाँ पर।
तो रे मीन्स रेडियन, तो 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2π/3 और माइनस यहाँ पर हम साइन लगा देंगे, साइन 60 डिग्री इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इस तरह से 2π/3 माइनस साइन 60 डिग्री √3/2 होता है इंटू 16। तो ये हमारा आ गया 16 इंटू 2π/3 माइनस √3/2 और ये हमारा आंसर हो गया। तो 16 इंटू 2π/3 माइनस √3/2 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एरिया बिटवीन द सर्कल x² + y² = 64 एंड पैराबोला y² = 12x इज ABCD। चार ऑप्शन हैं। तो जब भी एक सर्कल इस टाइप की दिखे और एक पैराबोला इस टाइप का दिखे तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था। इसके लिए बताया था कि x² + y² = 16k² अगर सर्कल है और y² = 6kx अगर पैराबोला है तो यहाँ पर इसकी एरिया A = होती है 4/3k² इंटू 4π + √3। ये एरिया हमने बताया था। तो देखिए यहाँ पर इसी फॉर्मेट पर ये है। अगर हम यहाँ पर k का वैल्यू 2 ले लें, तो 16 इंटू 2² ये 64 लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए 6 इंटू k इंटू एक्स के, तो k के प्लेस पर 2 यहाँ पर आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पर k के प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए तो एरिया आ जाएगी 4/3 इंटू 2² मीन्स 4 हो जाएगा इंटू 4π + √3। तो ये हो जाएगा 16/3 4π + √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 16/3 4π + √3 ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाई x² + y² = 6x एंड y² = 3x। ABCD चार ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर ABCD चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए, हमने ये एक ट्रिक बताई थी कि अगर यहाँ पर सर्कल है x² + y² = 6x, ये सर्कल है और यहाँ पर ये एक पैराबोला है y² = 3x। जब भी इसका 2 गुना यहाँ पर हो तो सर्कल यहाँ पर इस तरह से बनती है x एक्सिस पर और पैराबोला यहाँ पर इस तरह से बनता है, ये हमने बताया था। तो एक क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया, तो यहाँ पर एरिया बताया था A = A² इंटू π/4 माइनस 2/3। ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया, सिर्फ इतनी एरिया ये होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया हमने बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया ये एक एरिया ये होती है। लेकिन हमको यहाँ पर दोनों एरिया निकालनी है क्योंकि फार्मूला यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाई दिस सर्कल एंड दिस पैराबोला। तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा हमको। तो A = हो जाएगा 2a² इंटू π/4 माइनस 2/3। तो 2 इंटू यहाँ पर A3 लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पर x होता था, यहाँ 2x होता था, तो A यहाँ पर ये 3 है। तो 3² इंटू π/4 माइनस 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा 18 इंटू π/4 माइनस 2/3। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2 से कटेगा तो ये 9π/2 आएगा। माइनस में ये यहाँ पर कट जाएगा, 3 × 6 = 18, 6 × 2 = 12 माइनस 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9π/2 माइनस 12। 9π/2 माइनस 12 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कैंडिडेट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द लार्जर एरिया बाउंडेड बाई x² + y² = 16y एंड x² = 8y। ABCD चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने एक ट्रिक बताया है। यहाँ पर देखिए x² + y² = 16y लिखा हुआ है और यहाँ पर x² = 8y लिखा हुआ है। इसका 2 गुना यहाँ पर है। जब भी इसका 2 गुना यहाँ पर होता है मीन्स यहाँ पर 2ax और यहाँ पर ax वाला फार्मूला हमने बताया था। तो यहाँ पर a = 8 हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर a जो होता है
ये इस सर्कल का रेडियस होता है। तो इस सर्कल को हम बनाएंगे तो यह सर्कल वाई एक्सिस पर बनेगा, ये सर्कल वाई एक्सिस पर इस तरह से बनेगा, ये सर्कल वाई एक्सिस पर बनेगा। और ये पैराबोला सेकंड फॉर्म का पैराबोला है, तो ये पैराबोला इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पर जब भी इस टाइप का बनता है तो ये स्मॉलर एरिया, इस एरिया को निकालने का फार्मूला मैंने बताया था, ए इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इंटू पाई बाई 4 माइनस 2/3। और ये एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया आती है, मीन्स एक एरिया मिलती है, तो हमको दोनों एरिया निकालनी है। यहाँ पर इस एरिया को निकालना है अगर, तो यहाँ पर हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये स्मॉलर एरिया मिलेगी। लेकिन हमको क्या निकालना है, फाइंड द लार्जर एरिया बाउंडेड बाई दिस सर्कल एंड दिस पैराबोला। हमको इस एरिया को निकालना है, हमको इस एरिया को निकालना है। तो सबसे पहले हम ये स्मॉलर एरिया निकालेंगे और उसके बाद में सर्किल के एरिया से स्मॉलर एरिया को घटा देंगे तो हमको ये एरिया मिल जाएगी लार्जर एरिया। तो सबसे पहले हम इस एरिया को निकालते हैं। 2 इंटू यहाँ पर ए का वैल्यू 8 है तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 2/3। तो ये 8 8 64 हो जाएगा और 64 दूना 128, तो ये हो जाएगा 128 पाई बाई 4 माइनस 2/3। इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो ये 4 तियाँ 12 और 4 दूनिया 8 32 पाई माइनस ये हो जाएगा आपका 3 चौक 12, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 128 दूना 256 आ जाएगा। ये आ गया, ये हमारी स्मॉलर एरिया आई है। अगर हमको स्मॉलर एरिया निकालनी होती तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमको लार्जर एरिया फाइंड आउट करनी है, इस एरिया को निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इस सर्किल के एरिया। इस सर्किल के एरिया क्या है, सर्किल की एरिया होती है पाई ए स्क्वायर माइनस स्मॉलर एरिया, ये हो जाएगी। तो ये 32 पाई माइनस 256/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 2x में ए ही होता है। यहाँ पर सर्कल का रेडियस ए होता है और यहाँ पर सेंटर 0, ए हो जाएगा, मीन्स 0,8 यहाँ पर सेंटर इसका हो जाएगा। तो रेडियस यहाँ पर 8 है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 8 स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, माइनस 32 पाई प्लस 256/3, तो ये 64 माइनस 32 हो जाएगा, तो ये 32 बचेगा और प्लस में 256/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 32 पाई प्लस 256/3, 32 पाई प्लस 256/3 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस 2 mod x + 3 mod y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमने एक ट्रिक बताई थी कि अगर इस टाइप का कोई रोम्बस है a mod x प्लस b mod y इज इक्वल टू के, इस टाइप का कोई रोम्बस है तो एरिया a इज इक्वल टू होता है 2k² बाई AB। तो इसी फार्मूले पर हम पुट करेंगे, 2 इंटू के प्लेस पर यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 स्क्वायर अपान a के प्लेस पर 2 है और b के प्लेस पर 3 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 16/3 मीन्स सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है एरिया ऑफ स्क्वायर mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 5 इज ABCD 4 ऑप्शन हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला a इज इक्वल टू सिंपली 2k² होता है, क्योंकि a भी यहाँ 1 हो जाता है, तो 2 इंटू के यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा और 50 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स x² 4 + y² 9 इज इक्वल टू 1 इज ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए, ये ट्रिक है, यहाँ पर ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल की एरिया किसी भी एलिप्स में ये होता है a इज इक्वल टू 2AB, ये हमने फार्मूला बताया था। 2 इंटू ए यहाँ पर 2 है और b यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा
3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये हमारा 12 आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज 1 एंड एक्स 0 एक्स 3 इज ए बी सी डी, 4 ऑप्शन हैं। तो याद कीजिए, यहाँ पर हमने एक फार्मूला बताया था, एक ट्रिक हमने बताई थी कि अगर कोई एलिप्स है और x इज 0 से लेकर के x इज ए तक हमको एरिया निकालनी है, तो एरिया का फार्मूला a इज ए बी इंटू ई √1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई होता है। और ये फार्मूला इसी में दिख रहा है, तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ए देखिए कितना है, यहाँ पर ए यहाँ पर 3 है और बी में यहाँ पर बी कितना है, बी 4 है। तो ए √1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, और यहाँ पर देखिए एक्स इज 0 तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पर 3e है, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 3 है, तो 3e आ जाएगा, यहाँ से ए होता है 3e आ जाएगा। तो इस तरह से 12 इंटू ई 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ये आया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम ट्रिक्स बता रहे हैं कि बिना इंटीग्रल किए हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स आसानी से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एन एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 9 एंड द स्ट्रेट लाइन x प्लस 3y इज 3 इज ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर एरिया निकालने का हम ट्रिक बता रहे हैं, विदाउट इंटीग्रेशन के हम यहाँ पर ट्रिक बताते हैं। तो इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे विदाउट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर एलिप्स हमारा ये है, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस वाई अपॉन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस एलिप्स को देखें, तो यहाँ पर ए 3 है और बी 1 है, तो हमारा ये एलिप्स बनेगा, ये 3 हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा। और इस स्ट्रेट लाइन को देखें तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है, एक्स एक्सिस पर 3 वाई एक्सिस पर 1 इंटरसेप्ट ये कट कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन है। अब इस सर्कल और इस स्ट्रेट लाइन इस एलिप्स और इस स्ट्रेट लाइन के बीच की एरिया ये बाउंड हो रही, इस एरिया को हमको निकालना है। तो एक तरीका तो इंटीग्रेशन का है जो लेंदी जाएगा। इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस एरिया को निकालने के लिए हम करेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हम इस ये जो है, ये एक जो क्वाड्रेंट बन रहा है, ये जो एलिप्स का एक क्वाड्रेंट है, इसके एरिया निकालेंगे। तो एलिप्स की एरिया होती है पाई ए बी, तो ये 1/4 हो जाएगा इस क्वाड्रेंट की एरिया, यहाँ से यहाँ तक ये क्वाड्रेंट जो आपका बन रहा है एक क्वाड्रेंट, इसकी एरिया हो जाएगी, माइनस कर देंगे हम इस ट्रायंगल के एरिया। इस ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, 1/2 बेस इंटू हाइट ये हो जाएगा। तो हमने इस क्वाड्रेंट के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, तो हमको रिक्वायर्ड एरिया ये मिल जाएगा, जो कि बाउंडेड बाय एलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर 1/4 पाई, ए का वैल्यू यहाँ पर 3 है, बी का वैल्यू 1 है, माइनस ये 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3π/4 माइनस 3/2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 3π-6, 3π-6/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3π-6/4। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने ट्रिक्स बताया और बिना इंटीग्रेशन के हमने एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स फाइंड आउट किया है। आगे हम अभी 1-2 लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।